हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका CBL चेतन भरत लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है कोडिंग डीकोडिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें मैंने 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपके A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब हम इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो भी मेरे कंसेप्ट हैं कोडिंग डिकोडिंग में हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, कहता ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज एंड ऑरेंज मीन्स ग्रीन। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूज करता है। अब ये समझो, मान लो कभी भी ऐसा लिखा जाए रेड मीन्स ब्लू, कभी भी ऐसा लिखा जाए, अगर मैं ये बोलूं कि एक मेरे पास ये स्टेटमेंट है रेड मीन्स ब्लू और एक मेरे पास स्टेटमेंट है रेड इज कॉल्ड ब्लू। अब ये देखो, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैंने अभी दो स्टेटमेंट लिखी हैं ये सेम हैं या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। अब देखो क्या लिखा मैंने, रेड मीन्स ब्लू। अगर मैं इसको हिंदी में या पंजाबी में ट्रांसलेट करूं तो हम कैसे बोलेंगे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लाल का मतलब नीला है, लाल का मतलब नीला है। अगर मैं सिंपल इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, ऐसा ही है। अब इस लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। अब रेड मीन्स ब्लू, लाल का मतलब नीला है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक रियल होता है, एक कोड होता है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि रियल कौन है, कोड कौन है। अब मैं ये बोल रहा हूं लाल का मतलब नीला है, मैंने बोला उसको, देखो मैंने उसको बोला कि मुझे लाल पकड़ा दो, लाल का मतलब क्या है, नीला। देखो ये रियल में, अब देखो मेरे पास दो कलर, ये मेरे पास लाल भी हो गया और ये नीला भी हो गया। लाल का मतलब, अब मैं बोल रहा हूं लाल, लाल का मतलब क्या है, रियल में नीला है। अब ये समझो, फिर से बोल रहा हूं लाल का मतलब नीला है। मैंने बोला कि मुझे लाल पकड़ा, वो लाल नहीं पकड़ाएगा, ये वाला लाल नहीं पकड़ाएगा, वो मुझे क्या पकड़ाएगा, नीला पकड़ाएगा। रियल में मुझे क्या चीज मिलेगी, नीला। रियल में तो ये पकड़ा रहा है, क्यों, क्योंकि रेड मेरा अब कोड हो गया। मैंने बोला उसको लाल पकड़ाओ, वो लाल नहीं, रियल में नीला पकड़ाएगा। अब देखो जी, एक मूवी है सनी देओल की, अगर आपको याद हो, पता नहीं चैंपियन है या इंडियन है, उसमें पता क्या होता है, एक सनी देओल के पास ऐसा होता है कि उसकी एक टीम है, एक आर्मी है, वो ऐसे आर्मी में ऐसे खड़े होते हैं, वो बोलता है टर्न अराउंड। अब देखो वो बोलता है, ये बोलता है वो स्टेटमेंट कि टर्न अराउंड। अब टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल पूछूं, ऐसा होता है कि टर्न अराउंड, देखना टर्न अराउंड का मतलब मेरे पास होता है कि टर्न करना। टर्न अराउंड का मतलब ऐसे टर्न करना होता है। अब वो बोलता है टर्न अराउंड, बट वो क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, वो बैठ जाते हैं। टर्न अराउंड, उसने बोला टर्न अराउंड मींस बैठ जाना। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। टर्न अराउंड मीन सिटिंग, कहता टर्न अराउंड का मतलब है बैठ जाना। अब रियल में एक्शन क्या हुआ था, उसने बोला टर्न अराउंड, वो क्या करे, बैठ गए। जो रियल एक्शन हुआ था वो मेरे पास क्या हुआ था, ये वाला। अगर मैं ये बोलूं उसका कोड था, टर्न अराउंड उसका कोड था। अब देखो क्या है, अब क्या था, उसने एक कोड रख रखा है, सिंपल उसने एक कोड रख रखा है कि भाई जब मैं ये बोलूंगा ना टर्न अराउंड, जब मैं टर्न अराउंड बोलूंगा आपने टर्न नहीं करना, आपने रियल में बैठ जाना है। एक्शन क्या हुआ, रियल में बैठ जाना, सिटिंग। अब टर्न अराउंड मेरे पास सिंपल कोड है, अब ये बोल सकते हैं। अब आ जाओ यहां पे ऊपर, रेड मीन्स ब्लू, लाल का मतलब नीला है। मैंने बोला लाल पकड़ाओ, लाल नहीं, रियल में क्या पकड़ाएंगे, ब्लू, रियल में वो नीला पकड़ाएंगे। अब देखो जो मैं इसमें समझाना चाहता हूं ये चीज है, देखो कभी भी ये स्टेटमेंट आ जाए, कभी भी ये ऐसा आ जाए कभी भी हमारे पास ऐसा हो रेड मीन्स ब्लू, कभी भी मेरे पास ये चीज हो रेड मीन्स ब्लू, बस आपने अभी आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना है कि कभी भी ये आ जाए ना, कभी भी मीन्स आ जाए, मीन्स का मतलब पता क्या होता है कि कोड मेरे पास यहां पे आगे है, ये मेरे पास कोड है, ये याद रखो।
कभी भी मींस आ जाए, मींस का मतलब मेरे पास क्या होता है, कोड मेरे पास यहां पे है और ये मेरे पास कौन है, ये मेरे पास रियल है। अब देखो कभी भी मींस आ जाए, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरे पास कोड है और ये मेरे पास पीछे वाली स्टेटमेंट रियल होती है, कभी भी मींस आ जाए। अब देखो एक स्टेटमेंट और होती है जो कंफ्यूज करती है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं, हम कंसेप्ट सीखते हैं। एक लाइन ऐसे होती है, ऐसा लिखा जाता है जी, ऐसा, रेड इज कॉल्ड ब्लू, लाल का मतलब नीला है। अब देखो ये अगर कभी भी पेपर में आपको ये मिले, रेड इज कॉल्ड ब्लू, रेड कॉल्ड ब्लू, रेड इज ब्लू, रेड वॉज ब्लू, रेड हैड ब्लू, मीन्स को छोड़कर कुछ भी मिले, मीन्स को छोड़कर मुझे कुछ भी मिले, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रेड इज कॉल्ड ब्लू, लाल को नीला कहा जाएगा, लाल को ये रियल में क्या है, ये रियल में लाल है, लाल को नीला कहा जाएगा, रियल में तो ये लाल है ना, लाल को क्या कहेंगे, नीला, लाल को नीला कहा जाएगा, रियल में तो ये मेरे पास यहां पे है, रेड है। अब कोड मेरे पास क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब अगर कोई ये पूछे कि ये बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है। अगर मीन्स आए तो मैं ये बोलूंगा कि कोड मेरे पास आगे लिखे जाते हैं, अगर इज कॉल्ड लिखा जाए ना, इज कॉल्ड, तो कोड मेरे पास पीछे आएंगे, रियल मेरे पास आगे होता है। बस एक याद रख लो कि मीन्स लिखा गया, कोड आगे है, रियल मेरे पास पीछे है। अब देखो जी इसका क्या मतलब है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, अब जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा रखा है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन है जी ग्रीन मीन्स रेड। अब मैं यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन है ग्रीन मीन्स रेड, ग्रीन मीन्स रेड, और आगे क्या लिख रखा है, आगे लिख रखा है जी, सॉरी ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, यहां पे लिखते हैं ये, सॉरी यहां पे ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, रेड मीन्स येलो। अब आगे है जी येलो मीन्स ब्लू, ऐसे लिख रखा है, ठीक है, ब्लू मीन्स ऑरेंज। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखूं ऐसे, ठीक है, और ऑरेंज मीन क्या लिख रखा है हमारे पास, ग्रीन। अब मैं ये बोल रहा हूं, देखो कभी भी मीन्स आ जाए तो आपको ये याद रखना, ये मेरे पास यहां पे मीन्स लिख रखा है, अगर मीन्स आ जाए तो कोड मेरे पास यहां पे होता है और जो पीछे दिया जाता है ये मेरे पास रियल होता है। अब ये हम याद रखेंगे, डन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कहता व्हाट इज द कोड फॉर स्काई, स्काई का कोड क्या होगा, स्काई, अगर मैं आपसे ये पूछूं मुझे ये बताओ जो स्काई है, क्लीन स्काई है, रियल में कौन होगा, रियल में तो मेरे पास ब्लू होता है ना, आसमान रियल में नीला होता है, बट वो रियल नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ इसका कोड क्या होगा, तो हमें क्या बताना है, इसका कोड बताना है। देखो अब मैं ये बोलो रियल ब्लू है, रियल वाली लाइन तो ये है ना हमारे पास, यहां पे ये मेरे पास रियल वाली लाइन है, अगर रेड रियल होता तो कोड ग्रीन आना था, येलो रियल होता, येलो के सामने रेड कोड आना था, ये मेरे पास ब्लू है, ब्लू के सामने येलो है, ये मेरे पास ऑरेंज है, ऑरेंज के सामने ब्लू है, ये मेरे पास ग्रीन है, ग्रीन के सामने ऑरेंज आ गया, डन। तो अब देखो क्या आंसर आएगा, उसने बोला रियल ब्लू है, तो मैं ये बोल रहा हूं ब्लू, ये देखनी है अभी मुझे ये वाली लाइन, ब्लू कहां पे है, ब्लू, ब्लू का कोड कहां पे लिख रखा है, इसके सामने येलो, तो इसका आंसर आएगा येलो। अब देखो जो बच्चा येलो पे टिक लगाएगा उसी को ही मार्क्स मिलेंगे। तो मेन कंसेप्ट आपने ये याद रखना है कि मीन्स में कोड आगे लिखे जाते हैं और रियल चीज यहां पे पीछे लिखी जाती है। रेड के सामने ग्रीन है, येलो के सामने रेड है, ब्लू का जो कोड है वो येलो है, ऑरेंज का ब्लू है और ग्रीन का ऑरेंज है। अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द कोड फॉर ग्रास, अब ये बताओ जी ग्रास का कोड क्या है, तो हमें ये पता है कि रियल ग्रास में क्या है, रियल तो ग्रास में ग्रीन होता है, रियल ग्रास में ग्रीन होता है और ग्रीन के सामने कौन है यहाँ पे ऑरेंज, तो ये मेरे पास आंसर आएगा इसका ऑरेंज। तो अब देखो जी थोड़ा सा समझ आया कि जो मीन्स वाले क्वेश्चन है हमें कैसे सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं आगे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जी फिर से। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, कहता व्हाइट इज कॉल्ड। अब मैंने ये बोला था कि कभी भी इज कॉल्ड लिखा जाए तो इसका क्या मतलब है। अब हमने ये सीखा है कि कभी भी इज कॉल्ड लिखा जाए, बस ये याद रखना कि कोड यहां पे है और इज कॉल्ड में उल्टा हो जाता है, रियल मेरे पास यहां पे होता है,
जो पहली स्टेटमेंट है वो रियल है, उसके सामने कोड, ये रियल और ये कोड, ये रियल और एस कोड, ये रियल और ये कोड, ये रियल और ये कोड, ऐसा लिखा जाता है। डन। अब पढ़ते हैं इसको क्या क्वेश्चन है। अब ठीक है, हमें इतना नहीं पढ़ना, अब हमें ये पता चल गया कि अगर मीन्स है कोड आगे, उसके बिना कोड पीछे रख लो, इस कोड लिखा जाए तो कोड पीछे है। डन। अब देखो, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड की बात हो रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ ह्यूमन ब्लड रियल में क्या होता है, तो आप बोलोगे ब्लड तो रियल में रेड होता है। अब हमें रियल नहीं बताना, हमें रेड का कोड बताना है। अब देखो, अब मैंने ये भी बोला है कि कभी भी इस कोड लिखा जाए, हमारे पास यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे मेरे पास रियल होता है और कोड मेरे पास पीछे दिया जाता है। तो रियल वाली मैं ये लाइन पढ़ूंगा, पहले वाली, पहला। अब रेड कहाँ पे लिख रखा है, अब देखो, व्हाइट का कोड ब्लू है, ब्लू का कोड रेड है, रेड का कोड, अब यही तो पूछ रहा है कि रेड का कोड बताओ। रेड का कोड जो आगे लिख रखा है, क्या लिख रखा है जी, येलो, तो इसका आंसर भी येलो है। डन। ये देखो, समझ आया कुछ। अब आपको इसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि कभी भी मीन्स आए या इज कॉल्ड आए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी ये क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना। डन। अब देखते हैं जी थर्ड क्वेश्चन। अब ये देखो, कहता इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज ये, तो सेम मैनर में हम चिल्ड्रन को क्या लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं जी। अब क्वेश्चन पता क्या है, कहता अगर टीचर है मेरे पास, कहता टीचर का कोड मेरे पास ये लिखा जाए, टीचर का कोड मेरे पास VGCEJGT लिखा जाए, तो मुझे ये बताओ चिल्ड्रन का कोड कैसे लिखेंगे। सेम पैटर्न। अभी मैंने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें ABC याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। पहले ABC याद करते हैं। देखो, ABC का क्या मतलब है, ABC की नंबरिंग। नंबरिंग का क्या मतलब है, ये देखो जी, पहले ऐसे लिखेंगे हम, ये मैं जल्दी से याद करवा रहा हूं, इसके बिना हमारा इस टॉपिक में कोई गुजारा नहीं है। ये हमें टिप्स पे याद करनी है। ABC, ABCDE, आगे है जी FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY और ये मेरे पास Z हो गया। अब ये देखते हैं, ये मेरे पास A to Z लिख रखे हैं टोटल, ठीक है। अब ये देखते हैं इसकी नंबरिंग, मुझे नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो मुझे क्या करना है, ये मुझे पहले ऐसे ही लिखनी है। अब ये चीज अल्फाबेट सीरीज में भी काम आती है, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में भी ये नंबरिंग काम आती है। अब देखो, अब हम पहले इसकी नंबरिंग ही याद करते हैं। थोड़ा जल्दी से लिख रहा हूं, आप याद करना है इसको, मे भी आपको पहले याद भी हो, बट मैं फिर से करवाता हूं, आपको याद होनी चाहिए। अब याद होने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ टोटल कितने लेटर हैं, ये मेरे पास A to Z टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर जी A to Z तो टोटल 26 हैं। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ये बताओ Z किस नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे Z 26 पे आता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ Y किस नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे Y 25 होता है और Z 26 होता है, ठीक है। तो XYZ तो याद हो गई, 24, 25, 26, X 24 हो गया, Y 25 हो गया और Z मेरे पास 26 हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि ABCDE, ABC, अब देखो, अगर कोई बोले कि A किस नंबर पे है, A फर्स्ट नंबर पे है, B दूसरे पे, C तीसरे पे और D चौथे नंबर पे, ABCD 1 2 3 4 हो गया। डन। अब देखते हैं आगे। याद करने के लिए ये मेरे पास EJOTY, याद करने के लिए देखो, याद करने के लिए EJOTY, इजोटी। याद करने के लिए हम ये लिखेंगे, E का 5 हो गया, J का 10 हो गया, O का 15 हो गया, T का 20 हो गया और Y मेरे पास 25 हो गया। अब देखो 5, 10, 15, 20, 25 याद करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं जी आगे। आगे मेरे पास कौन है, F। याद करने के लिए लिखेंगे F है फिक्स 6। अब याद करने के लिए F है जी फिक्स 6। अब देखो 6 ही है ना, F है मेरे पास फिक्स 6। अब G देखो, G7, G के पैर में यहां पे 7 डलता है, G7, ये मेरे पास G है और इस G7 है, G के पैर में 7 डलता है। और एक हमारे पास G7 भी होती है, G7 सबमिट होती है, जो G20 होती है सबमिट। ऐसे याद करने के लिए G7 सबमिट से याद रख लो, G7 जो 7 कंट्रीज की मीटिंग होती है, G7, ठीक है। फिक्स 6 हो गया, G7, आगे मेरे पास है जी आगे H। अब याद करने के लिए H है हेट 8,
याद करने के लिए लिखो जी हेट 8, फिक्स का 6 हो गया, जी 7 हो गया, हेट 8 हो गया, आगे मेरे पास है आई 9, आई 9 मतलब आई 9 हो गया 9, आगे मेरे पास है जी ई 5 हो गया, जे 10 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं जी के है मेरे पास किंग्स 11 पंजाब। अब के याद करने के लिए लिखा है के किंग्स 11 पंजाब। अब ये कौन है जी किंग्स 11 कौन है? किंग्स 11 हमारे पास आईपीएल की टीम है, पंजाब की टीम है जो अभी तक एक बार भी नहीं जीती। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, के हो गया किंग्स 11 पंजाब, याद करने के लिए कह रहे हैं कि के किंग्स 11 पंजाब हो गया। ठीक है, आगे जी अपने को एल है लॉइन, लॉइन को देख के बच जाते हैं 12, एल है जी लॉइन, लॉइन को देख के बच जाते हैं 12, एल मेरे पास 12 है। अब आगे है जी एम, एम है जी मिड, मिड का क्या मतलब है 13, एम मेरे पास मिड है, मिड का मतलब है मिडल नंबर, मिडल एन 13 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे ओ 15, ओ मेरे पास 15 इजोटी से याद किया। अब देखो जी आगे याद करते हैं पी, पी है जी पी 16, याद करने के लिए पूजा 16 सोमवार के व्रत रखती है, पूजा 16 सोमवार के व्रत रखती है, पी 16। अब क्यू का कुछ नहीं, अगर मुझे पी 16 याद है क्यू 17, पी 16 क्यू 17। अब आगे है मेरे पास आर, आर है जी राइट टू वोट, आर है राइट टू वोट। अब ये क्या होता है जी राइट टू वोट? राइट टू वोट मैंने लिखा 18, राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में मिलता है, जो लाइसेंस है जो वोट मिलती है मुझे 18 वर्ष की आयु में मिलती है। आर मेरे पास 18 हो गया। अब मेरे पास है जी एस, एस याद करने के लिए सुन्नी उन्नी, याद करने के लिए एस है सुन्नी उन्नी, सुन्नी उन्नी हो गया। आगे मेरे पास है जी टी, टी मेरे पास है 2020 वर्ल्ड कप, टी 2020 वर्ल्ड कप हो गया, डन। अब देखो जी आगे यू एंड बी, एक होता है यू और एक मेरे पास है वी। देखो यू का क्या कंसेप्ट है, यू है जी अंडर 21, जब हम स्कूल में होते हैं एक टीम है ना, अंडर 14 की टीम है, अंडर 16 की, अंडर 19 की, ऐसे ही अंडर 21 भी होता है। यू मेरे पास अंडर 20 हो गया। बी अपने बोल देना कि मेरा भाई आ गया तेरा बी बाई, याद करने के लिए बी बाई, मेरा भाई तेरा भाई, बी बाई, बाई मतलब मेरा भाई तेरा भाई, बी बाई हो गया। ठीक है जी, आगे डब्ल्यू 23 है, एक्स वाई जेड 24 25 26 हो गए। अब देखो फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं, ये देखो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए अल्फाबेट सीरीज में, और ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्पफुल करेंगे, तो हमें ये टिप्स पे रखने होते हैं। अब देखो कैसे, फिर से देखते हैं जी A1 B2 C3 D4 E इजोटी से ये हो गया। अब आगे है मेरे पास एफ फिक्स 6, ये देखो इधर फिक्स 6 हो गया, G7 हो गया, हेट 8 हो गया, I 9 हो गया, J 10 हो गया, के किंग्स 11 पंजाब, एल लॉइन को देख के 12 बच जाते, एम मिड में 13, एन 14। एन का होता है जी नवंबर, याद करने के लिए एन है हमारे पास नवंबर, नवंबर में चिल्ड्रंस डे, एन नवंबर है, नवंबर होता है जी 14, याद करने के लिए एन नवंबर चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, 14 नवंबर, एन ओ 15 हो गया। पी पूजा 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, पी 16 के 17, आर राइट टू वो 18, सुन्नी उन्नी, टी 20 हो गया, अंडर 21 हो गया, बी बाई मेरा बाई तेरा बाई। अब ये आप नोट कर लो, आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे नंबरिंग लिखेंगे जल्दी से, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे नंबरिंग लिखो, पहले आपको नंबरिंग याद हो, एक बार देख लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। अब देखो अब हमें नंबरिंग याद होगी, अब मुझे नंबरिंग A to Z सारी याद है। अब क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें क्या आएगा, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले मुझे नंबरिंग लिखनी है। नंबरिंग किसकी? इसकी। देखना T20 हो गया, E5 हो गया, A1 हो गया, C3 हो गया, हेट 8 हो गया, आगे E5 हो गया और R 18 हो गया। डिफरेंस है B22 हो गया, G7 हो गया, C3 हो गया, E5 हो गया, J10 हो गया, G7 और T20। मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से इसकी नंबरिंग लिख दी। कहता जो टीचर है, टीचर का कोड ये है, तो मैंने सीधा नंबर ही लिखने हैं। यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे मेरे पास जो कोड दे रखा है। अब क्वेश्चन कहता चिल्ड्रन है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मुझे एक पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न का मतलब है कि मैंने सबसे पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, एक पैटर्न होता है जिसमें कुछ, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे करनी है नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद मुझे एक स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए।
अब जो मेरे पास पैटर्न होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है, देखते हैं जी क्या मतलब स्पेसिफिक का। अब देखना, अगर मैं ये बोलूं कि यहां से यहां तक जाना है, मुझे 2 ऐड करने पड़ेंगे। 5 में 2 ऐड कर दो, 1 में 2 ऐड कर दो, 3 में 2 ऐड कर दो, 8 में 2 ऐड कर, 5 में 2, इसमें 2 2। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें 2 2 2, सब में 2 2 ऐड हो रहा है, +2 जो मेरे पास पैटर्न बनेगा एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है -1 -2 -3 -4 -5 हो जाए, ऐसा हो सकता है जी +2 +4 +6 +8 हो जाए, ऐसा हो सकता है -2 -3 -4। इस तरह से एक पैटर्न मुझे स्पेसिफिक चाहिए। स्पेसिफिक मतलब इसमें देखना +2 सब में चल रहा है। अब जो मेरा चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन है, इस पे लगाना है मुझे, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सेम पैटर्न लगेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि चिल्ड्रन की नंबरिंग लिखो, +2 कर दो, फिर उसको कन्वर्ट करो। अब देखना कैसे, C3 हो गया, 8 हो गया, I 9 हो गया, L मेरे पास 12 हो गया, D 4 हो गया, R 18 हो गया, E 5 हो गया, N 14 हो गया। तो मुझे क्या करना है, सब में +2 करना है। तो सेम पैटर्न, जो पैटर्न मेरा इधर लगेगा ना इस क्वेश्चन में, जो पैटर्न मेरा क्वेश्चन में लगेगा वही पैटर्न मुझे आगे फॉलो करना है। तो अब आगे क्या आएगा, आगे सब में +2 करना है। अब +2 कर दिया, 3 में 2 ऐड किया कितना 5, 8 में 2 ऐड किया 10, 9 में 2 ऐड किया 11, 12 में 2 ऐड कर दिया 14। अब यहां पे आएगा 6, यहां पे 20, यहां पे 7 और यहां पे 6 16। अब सब में 2 2 ऐड कर दिया। मुझे अब नंबरिंग इतनी जल्दी याद होनी चाहिए कि मैं सीधा लिख दूं। सीधे देखो E J K N F T, यहां पे G7 और P16 हो गया, डन। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जी ऑप्शन मैंने थोड़ा जल्दी में बना दी कि जल्दी मैंने कुछ गलत डाल दिया हो, कुछ या ऑप्शन सेम डाल दिया हो। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन एक और लिख लो, आंसर आएगा EJKNFTGP। तो हम इस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। क्या था इसमें, 5 ऑप्शन दे रखी थी, मैंने 5वीं उड़ा दी, वही हमारा आंसर था, डन। तो अब आपको समझ आया क्या करना है। मेन कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, अभी हमने नंबरिंग याद की है, आपको A to Z बहुत अच्छे से नंबरिंग याद होनी चाहिए। मैंने A to Z नंबरिंग याद कर ली अच्छे से। नंबरिंग याद करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा लिखना है। आपने क्या करना है, यहां पे नंबरिंग लिखो, फिर उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे। तो ये मैं ऐसा कर दूंगा, डन। अब देखते हैं हम 4th क्वेश्चन। देखो अभी जो हमने नंबरिंग याद किया, मैंने A to Z याद किया है। अब क्वेश्चन है रस्टिकेट, कहता है रस्टिकेट का कोड मेरे पास ये लिख रखा है, R18 हो गया, _21 हो गया, 19 हो गया, T20 हो गया, I 9 हो गया, C3 A1 T20 E5 हो गया। अब मेरे पास ये है Q का मेरे पास 19 है, T20 है, T20 है, _21 है, I 9 B2 S19 और मेरे पास यहाँ पे D4 आएगा। अब ये देखो जी, यहाँ पे एक चीज मिस है, यहाँ पे D का 4 होता है और B का 2, ये ऐसा लिखना था, डन। मिस नहीं, यहाँ पे ये 4 होएगा, 2 होएगा, डन। अब देखो, अब मैंने ये बोला कि सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी होती है। मैंने क्या किया, मैं यहां पे मैंने नंबरिंग लिख दी। नंबरिंग आपको बहुत अच्छे से याद हो। नंबरिंग लिखने के बाद मुझे डिफरेंस करना है, एक स्पेसिफिक सा पैटर्न ढूंढना है। डिफरेंस का मतलब देखना क्या, अगर मैं ये बोलूं 18 में 1 ऐड करूंगा 19, 21 में क्या करें, 1 माइनस करना पड़ेगा तभी 20 पे पहुंचेंगे। यहां पे 19 में 1 कर दो, यहां पे -1, इसमें क्या करना पड़ेगा, 18 में 1 ऐड 19, 21 में 1 माइनस कर दिया 20, 19 में 1 ऐड कर दिया 20 हो गया, 20 में 1 ऐड कर दिया 21 हो गया। 9 का यहां पे 0 ही रहेगा इस तरह से। क्यू का देखना, सॉरी क्यू का 17 होता है, थोड़ा नंबर क्यू का 17 होगा। अब 19 में तो क्या करेंगे, यहां पे 1 माइनस करेंगे, यहां पे 17 हो गया। अब 3 में 1 ऐड कर दिया 4, 1 में 1 ऐड कर दिया, यहां पे -1 और यहां पे -1। अब देखो क्या पैटर्न चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पैटर्न को एनालाइज करूं, पैटर्न है ये मेरे पास सेंटर में, तो यहां पे 0 चल रहा है, सेंटर में 0। जब मैं सेंटर से इधर जा रहा हूं ना, तो ये मेरे पास +1 चल रहा है। जब मैं इधर जा रहा हूं, ये मेरे पास +1 चल रहा है सेंटर में इधर। अब आगे मेरे पास -1 है और इधर मेरे पास -1 है। अब देखो क्या कंसेप्ट बन गया, सेंटर में 0 आएगा, सेंटर से आगे +1 कर दो और आगे जाओगे -1 कर दो। तो सेम पैटर्न मुझे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें लगाना है। क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है अभी, स्टैटिक्स। अब देखो स्टैटिक्स का नंबरिंग लिखते हैं जी, S19 हो गया, T20 हो गया, A1 हो गया, T20 हो गया, I का 9 हो गया, S19 हो गया, T20 हो गया, I 9 और C3 हो गया, इस तरह से।
अब सेम पैटर्न, पैटर्न का मतलब जो सेंटर वाला नंबर है वो तो मेरे पास सेम ही रहेगा, 9 का 9 नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब जो आगे हैं यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे क्या करना है, इधर +1 करना है, इधर मुझे -1 माइनस करना है, इधर मुझे +1 प्लस करना है और आगे मुझे -1 करना है। अब देखो 19 में 1 माइनस किया कितना आ गया 18। अब 20 में 1 माइनस किया कितना आ गया जी 20 में। अब देखो एक चीज और है, ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं ये देखूं RSBU, ये तो सेम ही है ना, इसका मतलब ये है कि जो पहले 4 डिजिट है अगर मैं ना भी देखूं, अब मुझे पैटर्न तो पता चल गया, अब अगर मैं ना भी निकालूं मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे तो आगे चाहिए, आगे देखना I का 9 आगे मुझे 5th पे 9 ही चाहिए, I ही चाहिए। देखना 5th में सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसी है जिसमें I है, तो मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 5th पोजीशन है उसमें मुझे डिफाइन कर दिया। अब आगे चेक कर लेते हैं। 19 में 1 ऐड कर दो, T होगा, यहाँ पे U होगा, यहाँ पे 8 होगा और 3 में 2 होगा, यही तो है आंसर। तो इसका मतलब ये मेरे पास आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से भी एनालाइज कर लेते हैं कि ये 4 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, पहले मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा फिर कुछ करूंगा। तो 4 को पैटर्न हमें पता होना चाहिए। मेन मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि आपने इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, नंबरिंग करनी है, जो अभी हमने 3rd क्वेश्चन में याद की थी। नंबरिंग करो, डिफरेंस लिखो, नंबरिंग करो और डिफरेंस लिखो, डिफरेंस लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन। अब देखते हैं जी आगे। अब क्वेश्चन है हेल्थ। अब देखना क्वेश्चन है हेल्थ और हेल्थ का कोड ये लिख रखा है। कहता क्वेश्चन क्या है जी, कहता स्टैटिक्स का क्या लिखेंगे। अब देखो हेल्थ, HEALTH, यहां पे हेल्थ है, आगे यहां पे HTLAEH, ये मेरे पास लिख रखा है। डन। अब देखो नंबरिंग लिखने से पहले एक चीज और याद रखेंगे कि जो लेटर जो मेरे पास ऊपर अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, जो मेरे पास ऊपर हैं कहीं वो नीचे तो नहीं है। जो मेरे पास ऊपर हैं अगर वो नीचे सेम दे रखे हैं ना, इसका मतलब शफल हो रहा है। शफल का देखना क्या मतलब है, यहां पे H है, यहां पे भी H है, यहां पे E है, यहां पे E हो गया, यहां पे A हो गया, यहां पे A, ये मेरे पास L है, ये मेरे पास L है, ये T है, ये T है, ये H है, H है। अगर मैं ये बोलूं ये तो क्रॉस करके लिख रखे हैं। अब अगर मैंने क्या करना है, पहले मैं नंबरिंग लिखूंगा, फिर नंबरिंग लिखूंगा, फिर डिफरेंस, जब मैं डिफरेंस करूंगा कुछ नहीं बनेगा। तो आपको इस टाइप में याद रखना है कि मेरे पास क्या होता है, इस टाइम में मैंने क्या करना होता है, नंबरिंग लिख के एक स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना होता है। पैटर्न ढूंढने से पहले, नंबरिंग लिखने से पहले एक चीज और याद रखनी है, कहीं ये शफल तो नहीं कर रखे, कहीं ये रीअरेंज तो नहीं कर रखे। शफल का मतलब है, मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो क्वेश्चन ये होता कि HONESTY है, ऑनेस्टी है, मैं ये बोलूं कि भाई मैंने E का तो E रख दिया, यहां पे मैंने N लिख दिया, यहां पे मैंने O लिख दिया और यहां पे मैंने H लिख दिया, यहां पे मैंने Y लिख दिया, यहां पे T, यहां पे S, तो क्या चल रहा है। तो आप ये बोलोगे सर जी आपने क्या किया, पहले यहां पे E का तो E रखा, इनको आपने क्रॉस कर दिया। तो बिल्कुल सही है, हम ऐसा कर सकते हैं, बीच वाला सेम रखा, इन तीनों को मैंने क्रॉस कर दिया। ऐसे हो सकता है ये तीनों का अलग चल रहा है और सेंटर वाले का अलग, इन तीनों का अलग। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है ऑनेस्टी, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैंने यहां पे क्या लिख दिया, HO लिख दिया, यहां पे मैंने TY लिख दिया, जो बीच वाले 3 थे ना उसको मैंने क्या किया, यहां पे मैंने E लिख दिया, यहां पे S लिख दिया, यहां पे N। ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैंने ये पहले 2 छेड़े नहीं और लास्ट 2 वालों को नहीं छेड़ा, जो मिडल के 3 थे वो मैंने ऐसे शफल कर दिए। जो भी जैसे भी शफल करेंगे वही मुझे पैटर्न कहां पे फॉलो करना है, हमारे क्वेश्चन पे। देखो अब क्वेश्चन ये था, ये मेरे पास क्वेश्चन हेल्थ है, मैंने क्या किया, H यहां पे, T यहां पे, L, तो मैंने क्रॉस कर दिया। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास स्टैटिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखना ऐसे हेल्थ HEALTH पीछे से है, तो जो मेरा आंसर होएगा वो भी पीछे से होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन गलत है, तो आएगा जी इसका क्या आएगा, इसका C आगे आएगा। ठीक है, ITSITAS, तो ये मेरे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही तो है, SASTATISTIC स्टैटिक्स, तो पीछे से बन रहा था। अब मेन कंसेप्ट ये है कि शफल करके भी लिख सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसके लिए मुझे ऊपर वाला देखो नीचे वाला, अगर ऊपर वाला नीचे वाले के साथ सेम है ना, अगर ऊपर वाला नीचे वाले के साथ सेम है तो मुझे क्या करना है, अगर ऊपर वाला नीचे वाले के साथ सेम है तो याद रखो कि शफल करके ही लिख रखे हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले ये देखो कि जो क्वेश्चन दे रखा है अगर उसके सेम है तो शफल करके लिख दो, अगर सेम नहीं है तो क्रॉस करके लिख दो। डन।